नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों का मोहर है, यानी ख़ातमुल अंबिया है, जिसका मतलब यह है कि नबियों का सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। उनके बाद न कोई नबी आएगा और न कोई पैगंबर रसूल आएगा। बाज़ रिवायत में आता है कि ला नबी या बादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये अहादीस वगैरह में है। लेकिन अल्लाह ताला सरीह इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों का मोहर है। जिस तरह हम जब कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं या कोई सरकारी आदमी, तो जब तक कि उस पर मोहर न लग जाए उस वक्त तक वो डॉक्यूमेंट फ़ाइनल नहीं होता है। जब मोहर लग जाता है तो फिर वो डॉक्यूमेंट फ़ाइनल हो जाता है। अब उसमें कोई रद्द बदल और तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका मतलब ये कि उसकी तरफ से बस साफ ये इकरार हो गया कि ये सही है मेरी तरफ से और ये फ़ाइनल है। तो जब अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया का मोहर है, उसका मतलब ये है कि वो आखिरी नबी है और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये इस ज़माने में, खुसूसन इस दौर में, ये बहुत बड़ा मसला बन गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस में खुद इरशाद फरमाया था कि मेरे बाद कई लोग आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन वो सही नबी नहीं होंगे, वो झूठे और कज़्ज़ाब होंगे, और दज्जालों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शामिल किया। तो इस किस्म के मसाइल पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है। खुसूसन इस ज़माने में एक फ़िरका वजूद में आया है, बल्कि 100 सालों से ऊपर शायद तकरीबन वजूद में आ चुका है, लेकिन वो काफ़ी ज़ोर व शोर से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें खुद एहतियात करने की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को बचाने की ज़रूरत है। मैं चंद महीने पहले कुछ रिश्तेदार के घर गया था और वहाँ टीवी चल रहा था, तो मैं कमरे में दाखिल हुआ और वो ये उनका चैनल देख रहे थे, और इस जमात को कादियानी जमात कहते हैं और वो अपने आप को अहमदी भी कहते हैं। तो उनका कोई आलिम होगा, वो बयान कर रहा था, तो जो बातें वो कह रहा था बड़ी मीठी नज़र आ रही थी, और मेरे जो रिश्तेदार देख रहे थे उनको पता नहीं था, वो ये समझ रहे थे कि ये हिदायत पर है और सही बातें कर रहे हैं। फिर ज़ाहिर है मैंने उनको बताया कि ये हिदायत पर नहीं है, ये गुमराह फ़िरका है, उनसे बचो। और ये सिर्फ गुमराह नहीं है, ये इस किस्म के फ़िरके जो होते हैं ना, इनको ज़िंदीक कहा जाता है, यानी कुफ़ार से भी बदतर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग इस्लाम में ऐसी तब्दीली लाते हैं जिसकी वजह से हमारे अकायद पर बहुत ज़्यादा फ़र्क और असर पड़ता है और हम ईमान से खारिज हो जाते हैं। अब ये जमात क्या मानती है? उनके अकायद में बहुत कुछ ऐसे अकायद है जो समझो कि सही नहीं है, लेकिन जो बुनियादी अकीदा जो उनका है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, और उनके बाद उनके कई दावेदार आ चुके, लेकिन जो उनका असल जो दावेदार था उसका नाम है गुलाम अहमद कादियानी। तो इसने नबूवत का भी दावा किया था, उसने कई 100 चीज़ों का दावा किया था, ईसा अलैहिस्सलाम होने का भी दावा किया था और बहुत सारी चीज़ों का दावा किया था। तो ये लोग ऐसे आदमी को मानते हैं जिसकी वजह से ये सरी साफ नस जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई यहाँ पर, उसका सरी तज़ाद नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे अकायद और अक़ीदे पर बहुत ज़्यादा फ़र्क और असर पड़ सकता है। और हम हो सकता है इसको मामूली सी बात समझें, लेकिन असल बात यह है कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे नौजवान बच्चे, भाई बहन, जब इस किस्म के अकायद के सामने आते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये तो कोई मसला नहीं है, वो समझते हैं कि हमें टॉलरेंट बनना चाहिए। लेकिन इस किस्म के मामलों में हम टॉलरेंट इस वजह से नहीं बन सकते क्योंकि ये हमारे ईमान का मसला है, हम ईमान से खारिज हो सकते हैं। इस वजह से हमें अपने बच्चों को भी इस किस्म की तालीमात देने की ज़रूरत है, हम अपने भाई बहनों को भी इन चीज़ों से आगाह करें। और ये जो जमात है उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। असल बात यह है
میں اصل تقریباً گزشتہ سال جرمنی گیا تھا، اور وہاں یہ جماعت بہت زور و شور سے کام کر رہی ہے، اور ان کے ہیڈ کوارٹرز وغیرہ بھی وہاں ہے. تو وہاں انہوں نے کئی سینکڑوں لوگوں کو اسلام سے اپنی جماعت میں انہوں نے ان کو دعوت دی، اور وہ اسلام سے خارج ہو چکے. اور مجھے ایسے مسلمان بھی ملے، نو مسلم، جو ان کی جماعت میں شامل تھے، لیکن ان کو پتہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. پھر ہدایت کے راہ کے بدولت وہ مسلمان بن چکے. اور پھر وہ مجھے خود کہہ رہے تھے کہ ہم اس جماعت کے حصے میں تھے اور ان کے ساتھ شامل تھے، ان کے ساتھ شریک تھے، ہم ان کے ساتھ نماز وغیرہ بھی پڑھتے تھے ان کی مسجد. جرمنی کی بات ہے. تو وہ جو کام کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بعینی ہی عام مسلمانوں کی طرح کام کرتے ہیں. عبادات وغیرہ، نماز بھی ہماری طرح پڑھیں گے، روزے بھی ہماری طرح وہ رکھیں گے وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان یا جب ہم ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہی ہے. لیکن پھر جب آہستہ آہستہ آدمی ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے اور سب کچھ سامنے آ جاتا ہے کہ نہیں، ان کے بنیادی عقیدوں میں بہت زیادہ فرق ہے. اور جو بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا اور نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس کا. تو اس کا جب وہ اس کی خلاف ورزی کرے تو ظاہر ہے وہ ایمان سے خارج ہے، تو ان سے بچنا چاہیے.